मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। लेखक डॉक्टर ब्रायन वीज। अध्याय 6। अब मैंने कैथरीन के साप्ताहिक सत्र दिन के अंत में रखने का कार्यक्रम बनाया था, क्योंकि उनमें कई घंटे बीत जाते थे। जब वह अगले सप्ताह मिलने आई तो उसकी अपने लिए शांत दृष्टि थी। उसने फोन पर अपने पिता से भी बात की। बिना ज्यादा जानकारी दिए उसने अपने तरीके से उन्हें माफ कर दिया। मैंने उसे इतना शांत कभी नहीं देखा था। मैं उसके सुधार में प्रगति को लेकर आश्चर्यचकित था। ऐसा दुर्लभ था जिसमें बहुत पुरानी, बहुत ही गहरी बेचैनी और डर का इतने नाटकीय ढंग से निराकरण हो रहा था। लेकिन तब भी निश्चित रूप से कैथरीन एक सामान्य मरीज नहीं थी और उसके उपचार की प्रक्रिया भी बेशक अनूठी थी। मैं एक तरह की अंगीठी के पास बैठी हुई पोर्सलिन की गुड़िया देख रही हूँ। वह बहुत तेजी से गहरी समाधि में पहुंच गई। अंगीठी के दोनों ओर किताबें हैं। यह किसी के घर का एक कमरा है। गुड़िया के पास मोमबत्तियां रखी है और एक तस्वीर, एक चेहरा, एक आदमी का चेहरा। यह वह है। वह कमरे की छानबीन कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि वह क्या देख रही है। जमीन पर किसी तरह का आवरण है। यह रोएदार लग रहा है। यह एक जानवर की खाल है। हाँ, किसी तरह के जानवर की खाल से फर्श ढका है। यहाँ से सीधे कांच के 2 दरवाजे हैं जो वरांडे में जाकर खुलते हैं। वहाँ 4 सीढ़ियां हैं। घर के सामने खंबे हैं। 4 सीढ़ियां नीचे जाती है। वे एक रास्ते पर ले जाती है। चारों तरफ बड़े पेड़ हैं। वहां बाहर कुछ घोड़े भी हैं। घोड़े बंधे हुए हैं कुछ खंभों से, जो कि बाहर की ओर है। क्या तुम जानती हो कि यह जगह कहाँ है? मैंने पूछा। कैथरीन ने एक गहरी सांस ली। मैं कोई नाम नहीं देख पा रही हूँ, वह बुदबुदाई। लेकिन वर्ष, यहाँ कहीं कोई वर्ष होना चाहिए। यह 18वीं सदी है, लेकिन मैं नहीं जानती। यहाँ पेड़ और पीले फूल है, बहुत ही सुंदर पीले फूल। वह इन फूलों को देख विचलित हो उठी थी। उनकी सुगंध लाजवाब है। उनमें मधुर सुगंध आ रही है। वे फूल कमाल के फूल हैं, बड़े फूल। पीले फूलों के बीच का हिस्सा काला है। वह ठहर गई। फूलों को बीच में छोड़कर मैं याद करने लगा कि दक्षिणी फ्रांस में एक सूरजमुखी का बड़ा खेत है। मैंने उससे मौसम के बारे में पूछा। मौसम सामान्य है, लेकिन सुहावना नहीं। यह न तो ज्यादा गर्म है और न ठंडा। हमें उस जगह को पहचानने में कोई प्रगति नहीं हुई। मोहित कर देने वाले पीले फूलों से दूर मैं फिर से उसे उसके घर में ले गया और मैंने उससे पूछा कि अंगीठी के ऊपर किसकी तस्वीर लगी है। मैं पहचान नहीं सकती। मैंने आरॉन कहते सुना है। उसका नाम आरॉन है। मैंने पूछा, क्या वह घर का मालिक है? नहीं, घर उसके बेटे का है। मैं वहां काम करती हूँ। एक बार फिर से वह नौकर के रूप में सामने आई थी। क्लियोपेट्रा या नेपोलियन जैसे ऊंचे दर्जे तक वह कभी पहुंच नहीं पाई। पुनर्जन्म पर संदेह करने वाले, जिसमें वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित मेरा मन भी शामिल है, 2 महीने पहले तक अक्सर मशहूर लोगों के पुनर्जन्म को अपेक्षा से अधिक होना मानते थे। पर अब मैं खुद को एक असामान्य स्थिति में पा रहा था कि मनोचिकित्सा विभाग के मेरे ऑफिस में पुनर्जन्म वैज्ञानिक रूप से सही घटित हो रहे थे और पुनर्जन्म के बारे में बहुत ज्यादा प्रकट हो चुका था। मेरे पाँव बहुत, कैथरीन ने फिर बोलना शुरू किया, बहुत भारी वह दर्द करता है। ऐसा लग रहा है मानो वह है ही नहीं। मेरा पाँव घायल है। मुझे घोड़े ने दुलत्ती मारी है। मैंने कहा, वह खुद को देखे। मेरे बाल भूरे हैं, भूरे और घुंघराले बाल। मैंने एक तरह की टोपी पहनी है, कुछ सफेद टोपी, एक नीले रंग की ड्रेस जिसके ऊपर एक तरह का एप्रॉन पहना है। एप्रॉन। मैं युवा हूँ, लेकिन बच्ची नहीं हूँ। पर मेरा पाँव दर्द करता है। वह अभी अभी हुआ है।
वह बुरी तरह से दर्द करता है। वह वाकई बहुत पीड़ित नजर आ रही थी। खुर, उसने मुझे पैर के खुर से दुलत्ती मारी। वह बहुत बहुत नीच घोड़ा है। उसकी आवाज आखिरकार उसके दर्द के कम हो जाने के कारण मधुर हो गई थी। मैं लीद की गंध सूंघ सकती हूँ। उन्हें भूसा खिलाया गया है। घुड़साल में दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं। मैंने उससे उसके काम के बारे में पूछा। मुझ पर सेवा करने की जिम्मेदारी है, एक बड़े घर में सेवा करने की। मैं गायों का दूध निकालने के साथ कुछ और भी करती हूँ। मैं उसके मालिक परिवार के बारे में और भी जानना चाहता था। उसकी पत्नी गोलमटोल है, बहुत ही भद्दी सी दिखने वाली, और उसकी 2 बेटियां हैं। मैं उन्हें नहीं जानती। उसने मेरे अगले सवाल को भाप कर कहा, क्योंकि मैं उनकी पहचान उसके वर्तमान जीवन के करीबियों में ढूंढता था। मैंने 18वीं सदी के उसके खुद के परिवार के बारे में पूछताछ की। मैं नहीं जानती। मैंने उन्हें नहीं देखा। मैंने अपने साथ किसी को नहीं देखा। मैंने पूछा, क्या वह वहां रहती है? हाँ, मैं वहां रहती हूँ, लेकिन मुख्य घर में नहीं। बहुत छोटे, हमें दिए गए घर बहुत छोटे हैं। वहां मुर्गियां हैं। हम उनके अंडे इकट्ठे करते हैं। वे भूरे रंग के अंडे हैं। मेरा घर बहुत छोटा है और सफेद है। एक कमरा है। मैं एक आदमी को देखती हूँ। मैं उसके साथ रहती हूँ। उसके बाल बहुत घुंघराले और आंखें नीली हैं। मैंने पूछा, क्या वे शादीशुदा है? नहीं, हम हमें शादी को लेकर सहमति नहीं है। क्या तुम वहीं पैदा हुई? नहीं, मैं इस रियासत में तब लाई गई जब मैं बहुत छोटी थी। मेरा परिवार बहुत गरीब था। उसका साथी भी परिचित नहीं लगता था। मैंने उसे उस दौर की महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर आगे बढ़ने का निर्देश दिया। मैंने कुछ सफेद देखा है। सफेद, इसके ऊपर कई रिबन लगे हैं। यह कोई टोपी है, एक तरह की टोपी जिस पर पंख और सफेद रिबन लगे हैं। इस टोपी को कौन पहने हुए हैं? क्या यह? उसने मुझे बीच में टोक दिया। इस घर की महिला, और क्या? मैंने खुद को मूर्ख समझा। यहाँ उनकी कोई एक बेटी की शादी हो रही है। पूरी रियासत इस उत्सव में शामिल हुई है। मैंने पूछा कि क्या किसी अखबार में इस शादी के बारे में कुछ छपा था? यदि कुछ ऐसा था तो मैं उसे उसकी तारीख तक ले जाता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहां कोई अखबार है। मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस जीवन काल को सिद्ध करने के लिए कोई लिखित प्रमाण न होना इस तक पहुंचने में मुश्किल कर रहा था। क्या तुमने शादी में खुद को देखा? मैंने पूछा। उसने तुरंत जवाब दिया। वह जोर से फुसफुसाई। हम लोग शादी में शामिल नहीं हैं। हम लोग केवल लोगों को आते और जाते हुए देख सकते हैं। नौकरों को शादी में आने की अनुमति नहीं है। तुम्हारे क्या मनोभाव है? घृणा। क्यों? क्या वे तुम्हें ठीक से नहीं रखते? क्योंकि हम गरीब हैं, उसने मार्मिक स्वर में जवाब दिया, और हम उनके बंधन में हैं। हमारे पास उनकी तुलना में बहुत ही कम संपदा है। क्या तुम कभी रियासत छोड़कर गई, या कि तुमने अपना पूरा जीवन वहीं बिताया? उसने उदासी में भरकर जवाब दिया, मैंने अपना पूरा जीवन वहीं बिता दिया। मैं उसकी उदासी को महसूस कर सकता था। उसका जीवन मुश्किल और आशाहीन बन गया था। मैंने उसे उसकी मौत के दिन की ओर बढ़ाया। मैं एक घर देख रही हूँ। मैं बिस्तर पर लेटी हुई हूँ। वे लोग मुझे पीने के लिए कुछ दे रहे हैं, कुछ गर्म सा। इसमें पुदीने सी गंध आ रही है। मेरी छाती बहुत भारी हो गई है। सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे छाती में और पीठ में दर्द है। यह बहुत बुरा दर्द है। बात करना मुश्किल है। उसकी सांसें तेज और उखड़ी सी थी, बहुत ही पीड़ा भरी। कुछ ही मिनटों की वेदना के बाद उसका चेहरा कोमल और उसका शरीर शांत पड़ गया। उसकी सांसें भी अब सामान्य हो गई थी। मैंने अपना शरीर छोड़ दिया है। उसकी आवाज ऊंची और भारी हो गई। मैं एक आश्चर्यजनक रोशनी देखती हूँ। वहां लोग हैं,
जो मेरी तरफ आ रहे हैं वे मेरी मदद के लिए आ रहे हैं, कमाल के लोग हैं, वे डरे हुए नहीं हैं, मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। इसके बाद एक लंबा विराम आ गया। क्या तुम्हारे मन में अभी अभी बीते जीवन काल को लेकर कोई विचार है? वह बात के लिए है, अभी के लिए मुझे सिर्फ सुकून का एहसास है। यह आराम का समय है, समूह को आनंद उठाना चाहिए। आत्मा आत्मा को यहाँ शांति मिलती है। आप अपने पीछे तमाम शारीरिक पीड़ा छोड़ आते हैं, आपकी आत्मा शांत और स्वच्छ होती है। यह एक अद्भुत एहसास है, अद्भुत, जैसे कि सूरज आपके ऊपर हमेशा चमक रहा हो। वह रोशनी बहुत चमकीली है, सभी कुछ उस रोशनी से आता है, ऊर्जा उस रोशनी से आती है, हमारी आत्मा तत्काल वहां जाती है। यह लगभग एक चुंबकीय शक्ति की तरह है जो हम आकर्षित होते हैं। यह अद्भुत है, यह शक्ति के स्रोत के समान है। यह जानती है कि पीड़ा कैसे दूर होती है। क्या उसका कोई रंग है? इसके कई रंग है। वह रुकी इस रोशनी में विश्राम के लिए। तुम क्या अनुभव कर रही हो? मैंने साहस जुटाकर पूछा। कुछ नहीं, सिर्फ भरपूर शांति। तुम अपने दोस्तों के बीच में हो, वे सभी वहां पर है। मैंने कई लोगों को देखा, कुछ परिचित है, बाकी नहीं, लेकिन हम वहां है प्रतीक्षा में। उसकी प्रतीक्षा जारी थी। धीरे धीरे कुछ मिनट बीत गए। मैंने गति बढ़ाने का फैसला किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। किससे? कैथरीन ने पूछा। कोई भी, तुम या देवात्माएं। मैंने उसे फिर से घेरा। मैं सोचता हूँ कि यह समझ हमारे लिए मददगार होगी। सवाल यह है, क्या हम हमारे जन्म और मृत्यु का समय और तरीका चुन सकते हैं? क्या हम अपनी स्थिति चुन सकते हैं? क्या हम अपने गुजरने का समय फिर से चुन सकते हैं? मैं सोचता हूँ कि यह समझ तुम्हारे बहुत से डरों को मिटा देगी। क्या वहां कोई है जो इन सवालों के जवाब दे सकता है? कमरे में ठंडक लगने लगी। जब कैथरीन ने दोबारा बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज ज्यादा गहरी और ज्यादा गुंजन वाली लगी। यह ऐसी आवाज थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। यह एक कवि की आवाज थी। हाँ, हम चुनते हैं कि कब हम अपनी शरीर अवस्था में आएंगे और कब हम उसे छोड़ेंगे। हम जानते हैं कि कब हम क्या पूरा करने नीचे भेजे गए थे। हमें पता है कि जब समय पूरा हो जाएगा तो हमें अपनी मौत को स्वीकार करना होगा, क्योंकि आप जानते हो कि इस जीवन काल से बाहर आप बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। जब आपके पास समय होगा, जब आपके पास विश्राम और अपनी आत्मा को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए समय होता है, तो आपको फिर से शरीर अवस्था में जाने के लिए अनुमति दी जा सकती है। ऐसे लोग हिचकते हैं, जो लोग यहाँ वापसी को लेकर निश्चिंत नहीं होते, तो वे अपने को मिले मौके गवा देते हैं। एक ऐसा मौका जो उन्हें अपनी शरीर अवस्था में इच्छा पूर्ति के लिए चाहिए होता है। मैं तुरंत जान गया और पूरी तरह समझ गया कि यह कैथरीन नहीं बोल रही है। मुझसे कौन बातें कर रहा है? मैंने सहृदय स्वर में पूछा। कौन बोल रहा है? कैथरीन ने अपनी पहचानी सी कोमल फुसफुसाहट में जवाब दिया। मैं नहीं जानती। यह आवाज किसी भारी, कोई जो कि नियंत्रण करता था, लेकिन मैं नहीं जानती कि वह कौन है। मैं केवल उसकी आवाज सुन सकती हूँ और उसे तुम्हें बताने की कोशिश कर सकती हूँ। वह जानती थी कि यह ज्ञान उसके अपने अंदर से नहीं आ रहा है, न तो अवचेतन से और न ही अचेतन मन से। यही नहीं, उसके परम चेतन मन से भी नहीं। वह तो बस कुछ कुछ सुन रही थी, फिर मुझे बता रही थी। वे शब्द अथवा किसी विचार के बहुत विशिष्ट थे। कोई था जो चीजों को नियंत्रित करता था। इस तरह एक नई देवात्मा सामने आई, पहले वाली देवात्माओं से भिन्न, जिन्होंने विवेकपूर्ण संदेश दिए थे। यह एक खास किस्म के स्वर और शैली वाली कवि स्वभाव की शांत देवात्मा थी। वह देवात्मा ऐसी थी जिसे मृत्यु के बारे में बात करने में कोई झिझक नहीं थी। इसके बावजूद उसका स्वर और विचार प्रेम से भरे थे। इस प्रेम की गर्माहट सच्ची थी, बिल्कुल अलग सी और सार्वत्रिक।
यह खुशी देने वाला था, बंधा, उलझा या भावुक कतई नहीं था। यह एक प्यारी सी तटस्थता या अलग सी प्रेम भरी दयालुता महसूस कराता था और यह पहचानी सी लग रही थी। कैथरीन का फुसफुसाना ऊंचा हो गया, मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। किन लोगों पर भरोसा नहीं है? मैंने पूछा। देवात्माओं पर। कोई भरोसा नहीं? नहीं, मुझ में भरोसे की कमी है। यही कारण है कि मेरा जीवन इतना मुश्किल बन चुका है। मुझे जीवन कालों में भरोसा नहीं है। वह बड़ी शांति से अपनी 18वीं सदी के जीवन का मूल्यांकन कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि उस जीवन काल में उसने क्या सीखा। मैंने गुस्से और नाराजगी के बारे में सीखा। मैंने लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को मन में रखना सीखा। मुझे यह भी सीखना पड़ा कि मेरा अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं था। मैं नियंत्रण चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मुझे देवात्माओं में भरोसा रखना चाहिए था। उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था। मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे मुझे आरंभ से ही दंड दिया गया है। मैंने चीजों को आनंद पूर्वक कभी नहीं देखा। मुझे भरोसा रखना चाहिए, मुझे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन मुझे संदेह है। मैंने भरोसे की बजाय संदेह करना चुना। वह ठहर गई। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें और मुझे क्या करना चाहिए? क्या हमारे रास्ते समान है? मैंने पूछा। जवाब एक देवात्मा से मिला, जिसने पिछले सप्ताह अंतर्ज्ञान की शक्तियों और कोमा से वापसी के बारे में बताया था। वह आवाज, वह शैली, वह स्वर कैथरीन और उस पुरुष देवात्मा से पूरी तरह भिन्न थे जो अभी अभी बोला था। मूलभूत रूप से हर एक का रास्ता समान होता है। जब हम शरीर अवस्था में होते हैं तो हम सभी को कुछ निश्चित नजरिए सीखने होते हैं। हम में से कुछ दूसरों की तुलना में ज्यादा जल्दी उन्हें अपना लेते हैं। परोपकार, आशा, भरोसा, प्यार। हम सभी को इन मूल्यों को जानना चाहिए और अच्छी तरह से जानना चाहिए। यह केवल एकमात्र आशा, भरोसा और एकमात्र प्यार नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो इनमें से हर एक को संतुष्ट करती हैं। उन्हें प्रदर्शित करने के बहुत से रास्ते हैं और हम अभी तक हर एक के एक छोटे से हिस्से को काम में लाते हैं। आस्थावान लोग हमारी तुलना में इन गुणों के ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य और श्रद्धा का व्रत धारण किया होता है। वे बिना कुछ पूछे और बदले में पाने की अपेक्षा किए बिना बहुत कुछ त्याग देते हैं। बाकी हम सभी हमेशा बदले में पाने की चाह करते हैं, अपने व्यवहार के लिए अच्छा और उसका स्पष्टीकरण, जबकि वहां कोई इनाम नहीं होते जो हम चाहते हैं। इनाम आपके कामों में शामिल है, लेकिन बिना अपेक्षा वाले कामों में, निस्वार्थ भावना वाले कर्म। मैंने ऐसा करना नहीं सीखा, कैथरीन ने अपनी धीमी फुसफुसाहट में कहा। इधर एक पल के लिए मैं ब्रह्मचर्य शब्दों के लेकर उलझन में पड़ गया, लेकिन मुझे याद आया कि इसकी मूल भावना शुचिता है, जो कि सिर्फ यौन परहेज से बहुत भिन्न है। अति के लिए नहीं। उसने बोलना जारी रखा। कुछ भी बहुतायत में किया गया अति रूप में आप समझ जाओगे, आप वास्तव में समझ जाओगे। वह फिर रुक गई। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा। तब मैंने कैथरीन पर ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। शायद देवात्मा अभी तक गई नहीं थी। कैथरीन को अपने डरों और बेचैनी पर काबू पाने में बेहतर मदद के लिए और उसको बताई सीखों को याद रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या वर्तमान वाला तरीका सबसे बढ़िया है, या मुझे कुछ बदलाव करना चाहिए, या फिर किसी विशेष क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए? मैं कैसे उसकी श्रेष्ठतम मदद कर सकता हूँ? जवाब कवि रूपी देवात्मा की गहरी आवाज में आया और मैं अपनी कुर्सी पर आगे की ओर झुक गया। तुम जो कर रहे हो वह सही है, लेकिन यह तुम्हारे लिए सही है, उसके लिए नहीं। एक बार फिर संदेश यही था कि जो हो रहा है वह कैथरीन की बजाय मेरे फायदे में ज्यादा था। मेरे लिए? हाँ, हमने जो कहा वह तुम्हारे लिए है।
उसने कैथरीन को न केवल एक तीसरे व्यक्ति के रूप में माना, पर साथ ही कहा, हम निश्चित रूप से वहां और भी कई देवात्माएं मौजूद थी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मैंने पूछा और तत्काल ही अपने प्रश्न की प्रवृत्ति पर हिचकते हुए कहा, मुझे मार्गदर्शन चाहिए, बहुत कुछ है जो मुझे जानना है। जवाब एक प्रेम कविता के रूप में था, एक कविता जो मेरे जीवन और मेरी मृत्यु के बारे में थी। आवाज कोमल और धीमी थी। मुझे विश्वात्मा के साथ एक स्नेहपूर्ण अलगाव सा महसूस होने लगा। मैं भौचक्का होकर सुन रहा था। तुम्हें समय आने पर मार्गदर्शन मिलेगा, तुम्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा, लेकिन समय आने पर जब तुम वह काम पूरा कर लोगे जिसे करने के लिए तुम्हें भेजा गया है, तब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, पर उसके पहले नहीं। तुम्हारे पास आगे जाने के लिए बहुत समय है, बहुत समय। मैं एक ही साथ चिंतित और भार मुक्त था। मैं खुश था कि देवात्मा ने कोई सविस्तार ब्यौरा नहीं दिया। कैथरीन फिर से बेचैन हो रही थी। वह उसी हल्की फुसफुसाहट में बोली, मैं गिर रही हूं, मैं गिर रही हूं, अपनी जिंदगी को तलाशने की कोशिश में गिर रही हूं। उसने आह भरी और मैंने भी। देवात्माएं जा चुकी थी। मैं आश्चर्यजनक संदेशों पर मनन कर रहा था। ऐसे संदेश जो महान आध्यात्मिक स्रोत से मिले बेहद व्यक्तिगत थे। उनके निहितार्थ भी जबरदस्त थे। मृत्यु के बाद की रोशनी और मृत्यु के बाद का जीवन। हमारा चयन कि हम कब पैदा होंगे और कब मरेंगे, देवात्माओं का निश्चित और अचूक मार्गदर्शन, जीवन को वर्षों में नहीं बल्कि सीखे गए पाठों और किए गए कार्यों द्वारा नापना, दया, आशा, श्रद्धा और प्रेम, बदले में कुछ मिलने की आशा के बिना कार्य करना, यह ज्ञान मेरे लिए ही था। परंतु किस उद्देश्य के लिए, मैं यहाँ क्या करने भेजा गया था? ये नाटकीय संदेश और ऑफिस में लगातार मेरे साथ हो रही घटनाएं मेरे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में गहरे परिवर्तन ला रही थी। यह परिवर्तन धीरे धीरे मेरे जागृत मन में प्रवेश कर गया। उदाहरण के लिए, मैं अपने बेटे के साथ उसके कॉलेज में बेसबॉल देखने के लिए गाड़ी में जा रहा था कि हम एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गए। मैं हमेशा से ही ट्रैफिक जाम में खींचता रहा हूं और अब तो हम पहली और दूसरी पाली भी नहीं देख पाएंगे। मैं न चिढ़ने के लिए सजग था। मैं किसी नाकाबिल ड्राइवर के ऊपर दोष नहीं मढ़ रहा था। मेरे गर्दन व कंधे की मांसपेशियां तनाव रहित थी। मैंने अपनी चिड़चिड़ाहट अपने बेटे पर नहीं निकाली और हम एक दूसरे से बात करते हुए अपना समय बिता रहे थे। मैं जॉर्डन के साथ एक अच्छी दोपहर बिताने के लिए सजग था, एक खेल को देखते हुए जो हम दोनों को ही पसंद था। दोपहर का लक्ष्य हम दोनों को एक साथ समय बिताना था। यदि मैं खींचकर नाराज हो गया होता तो सारी सैर बेकार हो जाती। मैंने अपनी संतानों व पत्नी को देखा और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या हम पहले भी साथ रहे हैं? क्या हमने जीवन के संकटों और सुख दुख को साथ बांटने का तय किया है? क्या हम अनंतकालिक हैं? मैंने उसके प्रति बहुत अधिक प्रेम और सौम्यता महसूस की। मैंने यह महसूस किया कि उनकी गलतियां और अपराध बहुत छोटे थे। वे वास्तव में कोई महत्व नहीं रखते, परंतु प्रेम महत्व रखता है। इन्हीं कारणों से मैं अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर रहा था। मुझे यह आवश्यक नहीं लगा कि मैं संपूर्ण बनूं या सारे समय नियंत्रित रहूं। किसी को वहां प्रभावित करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं प्रसन्न था कि मैं कैरोल के साथ यह अनुभव बांट सका। मैं अधिकतर रात्रि भोजन के बाद उससे बातें करता और कैथरीन के सत्रों से जुड़े अनुभवों और भावनाओं का विश्लेषण करता। कैरोल के पास विश्लेषणकारी दिमाग था और वह धरातल से बहुत गहरे जुड़ी हुई थी। वह जानती थी कि कैथरीन के अनुभवों को सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के लिए मैं कितना उत्साहित हूं और वह हर जानकारी को यथार्थ रूप में देखने में मदद के लिए शैतानों के वकील की तरह भूमिका निभाती। जैसे ही तटस्थ गवाही उभर कर आई कि कैथरीन वास्तव में महान सत्य को उद्घाटित कर रही है, कैरोल ने मेरी समझ और मेरे आनंद को अनुभव किया और साथ में बांटा।